दशरथ के घर में बधाई बज रही है, दान लुटाए जा रहे हैं। अवतार तो हुआ प्रभु श्री राम का इस तरह से। अब सवाल ये है, क्यों आए श्री राम, क्यों अवतार हुआ राम का? तो देखो, राम के अवतार के बारे में एक नहीं बल्कि कई एक प्रमाण मिले। क्यों आए? तो तुलसीदास ये कहते कि क्यों आए, जवाब दिया उन्हें आना था इसलिए आए। और क्यों आए? बोले आना तो था, लेकिन क्यों आना था? तो बाबा तुलसीदास ही कहते कि जब जब हो धर्म की हानि और बाणे असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा और हरे कृपा में सजन पीरा। क्यों आएगा? तो तुलसीदास जी ने बताया, जब जब पृथ्वी पे पापों का भार होता है, जब जब दीन दुखियों का त्रस्तार होता है, जब जब घोर अत्याचार होता है, बोले तब तब भगवान का अवतार होता है। क्यों आए श्री राम? तो तुलसीदास जी ने ये कहा, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद जो घोर अत्याचार ढाने लगे, तो उन्हीं का संहार करने के लिए प्रभु श्री राम को भूतल पे आना पड़ा, इसलिए आए थे। लेकिन दूसरा विद्वान ये बता रहा है, ब्रह्मा जी के पुत्र स्वाभिमन, इन स्वाभिमनु ने पत्नी शत्रुपा के साथ में भगवान नारायण की बड़ा कठिन तपस्या की। भगवान प्रसन्न हुए, बोले वरदान मांगो। तो दोनों कहने लगे, महाराज वरदान में हम और कुछ नहीं चाहते, ये चाहते हैं हमारे घर में तुम्हारे जैसा पुत्र पैदा हो, हम तुम्हारे जैसा पुत्र चाहते। तो भगवान बोले, भैया हम अपने जैसा कान ढूंढने जाएंगे, काम करो। युग त्रेता में जब तुम दशरथ और कौशल्या का रूप धारण करके आओगे, तब हम तुम्हारे पुत्र राम बन के आएंगे, इसलिए आएगा। लेकिन तीसरा विद्वान बोला, इसलिए नहीं आए, फिर क्यों आए? तो उसने ये बताया, एक बार भगवान शंकर कैलाश पर्वत पे अपनी पत्नी गिरिजा को कथा सुना रहे थे। तो कथा सुनाते समय जब प्रसंग राम का आया, तो बोले, सुनो गिरिजा, एक कल्प में भगवान का क्यों अवतार हुआ? बोले, क्यों अवतार हुआ? तो भोले बाबा बोले, गिरिजा सुनो, क्यों आए थे राम, क्यों अवतार हुआ राम का? तो बोले, एक कल्प में अवतार इसलिए हुआ कि नारद ने भगवान को श्राप दिया था। तो गिरिजा ने जब ये शब्द शंकर जी के सुने तो गिरिजा आश्चर्य में पड़ गई, शंकर जी ये तो सरासर झूठ बात है आपकी, नारद श्राप कैसे दे सकते? नारद
सेवक है, स्वामी है भगवान। और सेवक अपने स्वामी से कभी रुष्ट नहीं होता, नाराज नहीं होता। तो आपने ये कैसे कह दिया कि नारद ने श्राप दिया? मैं तो नहीं मानूंगी। बोले मानना पड़ेगा। क्यों श्राप दिया? बोले सुन, एक बार नारद के दिल में आया, बीड़ा तो बहुत बजा लिया, चलो थोड़ा भजन ही हो जाए। तो ये नारद ने मन में फैसला कर लिया और हिमालय पर्वत पे बैठ गए भगवान की तपस्या कर। और नारद ने इतनी कठिन तपस्या की, इतनी कठिन तपस्या की, जो इनकी तपस्या को देख करके देवताओं का राजा इंद्र भी घबरा गया और मन में सोचने लगा, अगर नारद की तपस्या पूर्ण हो गई तो हमारी गद्दी चली जाएगी, हमारा इंद्रासन चला जाएगा। और देखो, वैसे इंद्र किसी की तपस्या को देख करके डर क्यों जाता था? सबसे ज्यादा दुख इंद्र को क्यों होता था किसी की तपस्या देख के? देखिए, पहले इंद्र कोई टिकाऊ नहीं था और ना इसका नाम टिकाऊ था। इंद्र नाम की पहले एक पदवी बताई गई है, जो आजकल पद होता है, प्रधान, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ऐसे पद हुआ करते थे। पहले वोट नहीं पड़ते जैसे आज के समय में वोट पड़ते, पहले वोट नहीं। पहले जो तपस्या में सफल हो जाता था वही देवताओं का राजा इंद्र बन जाता था। वोट नहीं पड़ते थे। और जब कुर्सी की याद से खींचातानी ना रही है, बहुत दिन पहले से रही है। जब कुर्सी जितनी बैठे हुए में ना टूट रही होती, जब खींचातानी में टूट गई। वो अपनी तरफ खींच रहा, वो अपनी तरफ खींच रहा, कैसे निकले सीट निकले। देखा होगा आप लोगों ने। वैसे चाहिए लोग कभी गांव में घूमना को ना आए, जब वोट पड़े वो नंबर आए, फिर देखो गली गली छाल मार। नेतन की मीठी बात और जे वोट मांगे जोड़े हाथ, और पीछे से जे मारे लात, कैसी राजनीति है। जे दबे को दबात जात और उठे को उठात जात, और भूल गए बतात बात, कैसी ये कुरीति है। वो कहते हैं हजार बात और पूरी हुई न एक बात, और भाषण में न खावे बात, कैसी ये अनरीति है। तो इंद्र इसलिए डर गया कहीं हमारी कुर्सी न चली जाए, कहीं हमारी सीट न निकल जाए। तो उसने कामदेव को बुलाया। अब बोले भैया कामदेव, नारद की आंखें तुम्हें खुलवानी है, कैसे खुलवाओगे तुम जानो। अब चले कामदेव अप्सराओं को साथ लेकर के, जब वर्षों से हिमालय पर्वत पे नारद बैठे तपस्या कर रहे। कामदेव जब अपनी माया दर्शाता है भक्तजनों वहां, तो वो दशा बनी है। अप्सराएं नाच रही है, चुनरिया फैला रही है नारद के ऊपर। ऐसा ही नहीं तो उस कामदेव के सामने नारद की आंखें खुलवा